हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किए हुए थे। यहाँ पे हम लोग 8.2 इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या बोला गया है, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमारे पास स्पेसिफिक एंगल के ऊपर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसका वैल्यू सारा कैलकुलेट हम लोग किए गए थे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू होता है। तो पहला का आंसर sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री जो हमारे पास था वो हमारे पास √3/2 के इक्वल हमारे पास था, इनटू cos 30 डिग्री हमारे पास क्या था। तो cos 30 डिग्री हमारे पास क्या था, हमारे पास कि cos 30 डिग्री भी हमारे पास सेम √3/2 के इक्वल था। कि sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का वैल्यू दोनों क्या हमारे पास सेम था, प्लस sin 30 डिग्री क्या था, sin 30 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल था, और हमारे पास cos 60 डिग्री क्या था, ये भी हमारे पास 1/2 के इक्वल था। तो यहाँ से देखें √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, हम लोगों को 3 मिलेगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, प्लस का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 2 × 2 क्या मिलेगा, हम लोगों को 4 मिलेगा, और 3/4 प्लस 1/4 दोनों का हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा हमारे पास, और ये 4/4 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। पहला का आंसर हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या हमारे पास है। क्या हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो सारे वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले tan 45 का वैल्यू क्या था, tan 45 का हमारे पास 1 होता है। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास 1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो हमारे पास √3/2 के इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा हमारा, और माइनस का sin स्क्वायर 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री। तो ये भी हमारे पास √3/2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, इंटू 1 स्क्वायर, ये 2 हो गया, प्लस का ये हमारे पास 3/4 हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या होगा, माइनस का 3/4 होगा। तो ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, ये दोनों क्या हो कैंसिल होगा, और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 3 ये हमारे पास है, क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1/√2 के इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग sec 30 निकालेंगे, तो sec 30 हमारे पास क्या होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, और cos 30 जो हमारे पास होता है ये हमारे पास √3/2 के इक्वल होता है, ये हमारे पास cos 30, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, 2/√3 के इक्वल होगा। और यहाँ पे देखें तो cosec 30, तो cosec 30 हमारे पास sin 30 का रेसिप्रोकल होगा, sin 30 हमारे पास 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारे पास 1/√2, नीचे हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 और √3 का वैसे हमारे पास √3 मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे क्या मिला, 2 + 2√3 मिला। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चेंज थोड़ा करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि a/b/c/d होगा, तो a को d से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये ऊपर क्या चला जाएगा, √3 चला गया, और √2 को 2 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये √2 को हम लोग 2 + 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी भी हमारा ख्याल में से यहाँ पे नहीं मिला हुआ, और हम लोग आगे यहाँ पे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास इसको भी सॉल्व कर देंगे स्टेप से। ये हमारे पास क्या बचा, √3 यहाँ पे मिला, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा, और √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 2√6 मिलेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट में मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइजेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में है उस डिनोमिनेटर वाले को क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन भी यहाँ पे ले सकते हैं। 2 यहाँ पे लोग कॉमन लेके चलते, पहले लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, 1/2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग,
और जो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, √3 अपॉन √2 प्लस √6। अब यहाँ से स्लाइडेशन करेंगे, क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करना होगा, इसी का जस्ट अपोजिट साइड वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, √2 को माइनस √6 से अपॉन √2 माइनस √6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, ये 1/2 को हम बाहर रख देंगे, √3 को यदि √2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, √6 मिला, और ये हम लोग √3 को यदि हम लोग √6 से मल्टीप्लाई करेंगे √18 मिलेगा, यानी माइनस का √18 मिलेगा अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास √2 का स्क्वायर हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और हमारे पास 6 का स्क्वायर 6 मिलेगा, 2 में से क्या करना होगा, 6 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ से देखें तो क्या मिलेगा, और यहाँ पे साइन को क्या होगा, हमारे पास 2 माइनस 6 हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, 1/2 ये मिला हमारे पास, और यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज कर दे रहे हैं, √18 को पहले ले आ रहे हैं, माइनस का √6 अपॉन 6 माइनस 4 यहाँ पे मिला। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 × 2 1/8 यहाँ पे बाहर मिल जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा बचेगा, √8 को हम लोग पूछते हैं 3 × √2, और हमारे पास √6 का √6, तो यहाँ तक भी हम लोग फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं कि हम लोग हमारे पास क्या बचा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो फाइनल आंसर हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, बाकी स्लाइड करके यहाँ तक हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1/√2 के बराबर होता है। tan 45 डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगा, और हमारे पास cos 60 डिग्री sin 60 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये 2/√3 के इक्वल होगा। इस तरीके से sec 30 हमारे पास क्या होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल हमारे पास 2/√3 मिलेगा, प्लस cos 60 डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास होगा, ये हमारे पास cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास 1/2 होगा, और हमारे पास cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ हम लोग जरा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हम लोगों को। ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2√3 मिला हम लोगों को, अपॉन में यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे √3 मिला हम लोगों को, प्लस का हमारे पास 2√3, यहाँ पे 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये मिलेगा, और माइनस का हमारे पास 2 मिलेगा, 2 × 2 4 मिल जाएगा हम लोगों को, ये 4 हो जाएगा, अपॉन में √3 × 2 का हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, प्लस में 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 मिलेगा, और प्लस का हमारे पास यहाँ पे 1 है, हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे 2 हमारे पास है, ये 3 होगा, और यहाँ पे हमारे पास 2√3 होगा, ये हो जाएगा। तो ये 2√3 से 2√3 हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास क्या मिला है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 मिला, ये हमारे पास अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 मिला। तो यहाँ देखिए √3 को 2√3 ये दोनों को सम कर सकते हैं, तो ये क्या मिलेगा, 3√3 मिलेगा हम लोगों को, 3√3 मिलेगा, ये माइनस का 4 मिलेगा हम लोगों को, अपॉन में यहाँ से √3 और प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 3√3 मिलेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 3√3 मिलेगा हम लोगों को। तो ऊपर क्या मिलेगा हम लोगों को, 3√3 मिला, माइनस 4, और नीचे क्या मिला हम लोगों को कि 4 प्लस का मिलेगा यहाँ पे, तो ये पहले ही लिख सकते हैं हम लोग कि 3√3 को पहले लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस का 4 मिला। तो फिर से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे।
क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन जरा हम लोग यहाँ पे करते हैं, -4/3√3 + 4। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो 3√3 - 4/3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 हमारे पास 9 होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। 9 3 27 मिला यहाँ पे हम लोगों को। क्या मिला पहला टर्म 27। अगेन हम लोग 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 और -12√3 मिला। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 4 3 12 -12√3 और -4 × -4 या फिर 16 होगा। या फिर यही हमारे पास 3√3 - 4 का होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकता था, a + b a - c के फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारे पास 27 मिलेगा और हमारे पास माइनस का 16 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट ऊपर देखें क्या मिल रहा है, हमारे पास 27 + 16। तो ये हमारे पास 27 + 16 जो हमारे पास होगा, 7 और 6 हमारे पास 43 बन जाएगा। नहीं 43 बन जाएगा हमारे पास 43, 7 6 3 कैरी 1 2 and 3 1 4 हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 24√3 मिला हम लोगों को अपॉन में 27 - 16। तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो फाइनली हम लोग आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि रेशनलाइजेशन करके हम लोग यहाँ पे सारा कंप्लीट किए हुए हैं। एक और क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचा, उस क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या हमारे पास 5 नंबर, 5 cos पर 60 डिग्री, 5 cos पर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे होता है। 5 cos पर 60 डिग्री यानी 5 × cos 60 का वैल्यू हमारे पास 1/2 का हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस हमारे पास 4 × sec 30 का वैल्यू हमारे पास cos 30 का हमारे पास रेसिप्रोकल होगा। तो cos 30 हमारे पास क्या होता है, √3/2 एंड 2/√3 का हमारे पास ये होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। माइनस का tan 45 का वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू हमारे पास 1/2 का हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3/2 का यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो ये क्या बना 5 × 1/4 बना यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 4/3 बना हमारे पास और माइनस का 1 यहाँ पे बना। और ये फाइनली हमारे पास नीचे क्या बनेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बनेगा और यहाँ पे हमारे पास √3/2 का स्क्वायर 3/4 बन रहा है। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 5/4 बना हमारा 5/4 बना और 4 4 16 16/3 -1 बना। नीचे हमारे पास क्या बनेगा 1/4 प्लस 3/4 ये हमारे पास। सो ये हमारे 5/4 प्लस 16/3 -1 हमारे पास हो गया। तो 4 और 3 का हमारे पास एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 15 प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 64 और माइनस का हमारे पास क्या बनेगा 12 बनेगा। तो 64 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा 52 और 52 प्लस 15 हमारे पास क्या मिलेगा 67। अरे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 67/12। सो थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।